मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओ माय बेबी, थैंक यू सो मच। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारी इसी मदद की वजह से मैं बन जाऊंगी मिसेस प्रेम चौधरी। ये क्या करे जा रही थी तुम? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? हम बदतमीजी कर रही या तुम कर रही हो? चलो ना लीला, ये नाटक बंद करते हैं। क्योंकि क्या है ना, वैसे भी ये गरीब, लाचार, मासूम, ये सब मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। आई टेल यू लीला, तुम्हें जिस बात का डर है ना, मैं वापस वही करने आई हूं। तुम्हारी इस मांग के सिंदूर को छीनकर अपने मांग में सजाऊंगी मैं। और देखो ना, इस बार तुम्हारी भद्रा भैया भी मेरे साथ है। इस बच्चे के सहारे मैं प्रेम को तुम्हारी नाक के नीचे से ऐसा उड़ा ले जाऊंगी कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। और फिर मैं, प्रेम और हमारा बच्चा, हम तीनों का बहुत छोटा सा परिवार होगा, जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए जो करना है कर लेना। सच में ऐश्वर्या, किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है कि गिरगिट सब कुछ भूल सकता है, लेकिन रंग बदलना कभी। आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना। हो, अब क्या होगा? रोती हुई जाओगी प्रेम के पास कि देखो ना प्रेम, ऐश्वर्या खेल खेल रही है, मुझे तुमसे दूर करना चाहती है, ऐश्वर्या ये, ऐश्वर्या वो। और उसके बाद प्रेम तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करेगा। वैसे ऐश्वर्या एक बात बताएं, तुमसे लड़ने के लिए ना हम अकेले ही काफी हैं, और तुमसे लड़ने के लिए हम अपने कीमती आंसू क्यों बर्बाद करें? हमें तो इस बच्चे पर तरस आ रहा है कि इसे जन्म लेने के लिए तुम्हारी कोख मिली। भगवान करे कि इसमें सारे गुण सिर्फ प्रेम के आए। और एक बात बताएं ऐश्वर्या, इस बच्चे के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। लेकिन तुम्हारी ये जो गलत फहमी है ना, बस इससे पूरा होने नहीं देंगे। और हाँ, तुम्हें जितनी चाल चलनी है ऐश्वर्या चल लो, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेम सिर्फ हमारा है। ठीक है, तो फिर चैलेंज रहा। कल वट सावित्री का व्रत है, और ऑब्वियसली तुम प्रेम के लिए व्रत रखोगी, पूजा भी करोगी। लेकिन ये व्रत तभी पूरा होता है जब पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाता है, और कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये व्रत पूरा होने ही नहीं दूंगी। ठीक है ऐश्वर्या, हमें चुनौती स्वीकार है। तुम्हें जितना एड़ी चोटी का जोर लगाना है लगा लो, जितने तिकड़म आजमाने हैं आजमा लो। हम भी देखते हैं कि हमें व्रत पूरा करने से कौन रोक पाता है।
दादी वैसे वट सावित्री पूजा में तो पेड़ लगता है ना, तो फिर हम ये टहनी क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि हमारे घर में बरगद का पेड़ नहीं है ना, इसीलिए वो बड़े मंदिर के पास ही ये बरगद की टहनी मंगवाई है। और लीला बेटा, भगवान किसी भोजन या फिर बड़े तामझाम के भूखे नहीं होते। भगवान तो सिर्फ अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर तुम बरगद के पेड़ की पूजा करोगी तो ही तुम्हारा व्रत पूरा होगा। अरे सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर तुम इस बरगद की टहनी की भी पूजा करोगी ना, तो भी भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और हाँ बेटा, ये वट सावित्री का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। और ये व्रत सत्य सावित्री का प्रेम और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने की कथा को दर्शाता है। और इस दिन सुहागन अपने पति के जीवन में सुख, समृद्धि और रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। क्या देख रही है? देख रही हूँ कि जब औरत सुहागन होती है तो उसके परिवार में, समाज में इतना मान सम्मान मिलता है, इज्जत की नजर से सब देखते हैं उसे। ये क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? नहीं तो क्या माची, मेरे और मेरे बच्चे के नसीब में नाजायज कहलाना ही लिखा है। मेरा प्रेम से नाजायज रिश्ते का हर जाना, मेरा बच्चा प्रेम की औलाद होकर ही चुकाएगा। खबरदार जो इस बच्चे को नाजायज कहा तो फिर इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले हम इसे जायज बनाएंगे। लीला को प्रेम से अलग करके हम तुझे इस घर की बहू बनाएंगे। लेकिन माँ जी, ये जो आप बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा, क्योंकि लीला कल प्रेम के लिए व्रत रखेगी और उसके बाद उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? व्रत पूरा होगा तब ना प्यार बढ़ेगा। तू चिंता मत कर, हम देख लेंगे। वाह रे मेरी होने वाली सासू माँ, क्या बोतल में उतारा है तुझे। इस बच्चे के लिए तू अपने बेटे बहू को अलग करने पर तुली, जबकि ये बच्चा तो प्रेम का है भी नहीं। पर मेरी बागी रानी, तू ये बात कभी जान ही नहीं पाएगी। मामा ने बताया था कि अगर तुम्हें किसी कमरे से आवाज सही नहीं सुनाई दे रही तो पानी का ग्लास दीवार पर लगाकर सुन लो, सब सुनाई देगा और तुम अपना शिकार उसी हिसाब से कर सकती हो। बेवकूफों के सरदार है ये लोग।
कितनी आसानी से इन्होंने मान लिया कि मेरे पेट में प्रेम का बच्चा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रेम का बच्चा है ही नहीं। क्या ये ऐश्वर्या हमें फिर से धोखा दे रही है? मतलब प्रेम का बच्चा है ही नहीं, मेरा जन्म होगा। अब हम सच तक पहुंच के रहेंगे। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।